चलिए अगला अगला देखते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का फॉर्मूला देखेंगे, उससे पहले क्या देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन, है ना। तो रेक्टिफायर को मेनली दो टाइप में बांटा गया, सिंगल फेज रेक्टिफायर और 3 फेज रेक्टिफायर। ठीक है, फिर सिंगल फेज को दो भाग में बांटा गया, हाफ वेव सिंगल फेज रेक्टिफायर, फुल वेव सिंगल फेज रेक्टिफायर। ठीक है, इसी तरह से 3 फेज को बांटा गया, हाफ वेव 3 फेज रेक्टिफायर, हाफ वेव 3 फेज रेक्टिफायर, फुल वेव 3 फेज रेक्टिफायर। ठीक है, अब हाफ वेव में दो टाइप बांटा गया, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। इसमें भी दो टाइप का, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड और एक सेमी कंट्रोल्ड। 3 टाइप है इसमें। क्या क्या है, अनकंट्रोल्ड जिसमें सिर्फ रेक्टिफायर रहता है, फिर फुल्ली कंट्रोल्ड जो SCR यूज करते हैं, और सेमी कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड। तो 3 टाइप का हो गया, और इसमें सिर्फ 2 ही टाइप, अनकंट्रोल्ड जो रेक्टिफायर यूज करेंगे सिंगल फेज में, और ये कंट्रोल्ड दूसरा। ठीक है, उसी तरह से हाफ वेव में भी 2 टाइप का, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। फुल वेव में भी 2 टाइप का नहीं आता, इसमें सिर्फ एक ही टाइप, कंट्रोल्ड ओनली। ठीक है, 3 फेज फुल वेव में सिर्फ कंट्रोल्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा लोड होता है। ठीक है, कौन कौन लोड होता है, आर लोड होता है, आर लोड होता है, आर एल लोड होता है, आर लोड, एल लोड, आर एल लोड, आर एल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, फिर आर ई लोड, आर एल ई लोड। ठीक है, इतना सारा लोड होता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ है आर लोड पढ़ना है, हाई इंडक्टिव लोड पढ़ना है, मतलब आर एल या आर एल लोड पढ़ना है। ठीक है, तो आर एल लोड में ये भी आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन आर ई लोड में पूछता है। ठीक है, जैसे बैटरी चार्जिंग में आर ई लोड रहता है, तो इसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक अनकंट्रोल तो नहीं पूछता है, ठीक है, कंट्रोल्ड ही पूछता है आपके में, जो SCR पढ़ते हैं इसमें। तो अनकंट्रोल रेक्टिफायर तो पढ़े होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, उसमें रेक्टिफायर रहता है, हाफ वेव सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ते थे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते थे, तो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिए थे। यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रोल्ड वाला पढ़ना है। तो कंट्रोल वाला पढ़ना है तो पहले देखेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, फिर देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, फिर देखेंगे 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इतना पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिक फार्मूला है। तो बेसिक फार्मूला में क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, AC टू DC में चेंज करता है ना। अगर रेक्टिफायर का फंक्शन देखें तो क्या करता है, AC रहता है, इसको क्या करता है, DC में चेंज करता है। रेक्टिफायर का यही काम है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये कभी कभी फुल्ली ये पल्सेटिंग में कन्वर्ट कर देता है ना, फुल्ली कांस्टेंट DC नहीं देता है, तो इसका मतलब इसमें हार्मोनिक्स रहता है। अब इसके कारण हार्मोनिक्स ये इनपुट में भी डिस्टर्ब करता है, तो इनपुट में भी हार्मोनिक्स आता है। ठीक है, तो अगर आउटपुट DC में हार्मोनिक्स आता है तो इसको दर्शाने के लिए लाते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या लाते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है V0 RMS अपॉन V0 एवरेज। ठीक है, V0 RMS अपॉन V0 एवरेज को V0 सिंपली लिखेंगे, कैपिटल V और नोट, ये नोटेशन है। फिर इससे आता है वोल्टेज रिपल फैक्टर, कितना रिपल फैक्टर है आउटपुट में। जैसे ये पल्सेटिंग बना तो इसमें रिपल फैक्टर कितना, ये अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज रिपल फैक्टर, करंट है तो करंट रिपल फैक्टर, इस तरह से। तो जनरली वोल्टेज रिपल फैक्टर निकालते हैं रूट अंडर फॉर्म फैक्टर स्क्वायर
-1। तो पहला ये फार्मूला हो गया, दूसरा ये हो गया। किस साइड? डीसी साइड हार्मोनिक्स रहेगा। तो अब एसी साइड अगर हार्मोनिक्स रहता है, क्योंकि इसके वजह से, रेक्टिफायर की वजह से एसी में भी हार्मोनिक्स आ जाता है। अगर एसी साइड हार्मोनिक्स रहता है तो इसको हार्मोनिक्स को पढ़ने के लिए जी से पढ़ते हैं, डिस्टॉर्शन फैक्टर। क्या पढ़ते हैं? डिस्टॉर्शन फैक्टर। जी बराबर होता है V01 RMS अपॉन V0 RMS। V01 क्या हुआ? फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज, है ना, क्योंकि इसमें आएगा हार्मोनिक्स आएगा तो फंडामेंटल भी आएगा, सेकेंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, तो उसका जो भी फंडामेंटल हार्मोनिक्स आएगा अपॉन टोटल हार्मोनिक्स। ठीक है, यहाँ पे सोर्स लेंगे तो VS1 RMS, VS RMS। इन जनरल ये फार्मूला बता रहे हैं। 4th नंबर, अब THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कितना हुआ है एसी में, तो इसको लिखते हैं √1/G² -1। तो हार्मोनिक्स कितना है, कितना डिस्टॉर्टेड हुआ है एसी, प्योर एसी आना चाहिए, कुछ कुछ डीसी आ जाता है, तो कितना हार्मोनिक्स इसमें आ गया ये बताता है THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन फैक्टर जी को। FF को क्या बोलते हैं? फॉर्म फैक्टर। VRF को क्या बोलते हैं? वोल्टेज रिपल फैक्टर। तो इतना टर्म ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब जी निकल जाएगा। तो देखिए एक चीज़ और इसको याद रखना है, तो चौथा फार्मूला ये हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, AC टू DC में कन्वर्ट कर रहा है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है, AC टू DC में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें होता है इनपुट पावर फैक्टर, इसमें इसके कारण डिस्टॉर्शन हुआ था, तो इसके कारण डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसमें आता है फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर या डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ठीक है, तो ये बराबर होता है इनपुट पावर फैक्टर बराबर होता है G × FDF। क्या होता है? G × FDF। ठीक है, तो ये 5वां याद रखना है। फिर छठा याद रखना है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, जीटा। ये होता है जीटा बराबर P0 एवरेज अपॉन P0 RMS। अब ये क्या होता है? P0 एवरेज, P0 RMS इंटू 100। इसको अच्छा से लिखेंगे तो P0 DC अपॉन P0 AC। ठीक है, एवरेज RMS छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं लिखते हैं। P0 DC अपॉन P0 AC। P0 DC क्या हो जाएगा? V0 एवरेज इंटू I0 एवरेज अपॉन P0 AC क्या हो जाएगा? V0 RMS इंटू I0 RMS इंटू 100। तो V0 का एवरेज निकालेंगे और RMS निकालेंगे, I0 का एवरेज निकालेंगे, RMS निकालेंगे, पुट कर देंगे फार्मूला में, यही हो जाएगा रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। 7वां ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF शॉर्ट में लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये बराबर होता है V0 एवरेज इंटू I0 एवरेज अपॉन VS RMS सोर्स का वोल्टेज RMS इंटू IS RMS इंटू 100। इतना परसेंटेज आएगा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इतना फार्मूला से क्या समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, यहाँ से V0 एवरेज मालूम होना चाहिए, I0 एवरेज, V0 RMS, I0 RMS, मतलब जो भी सर्किट बनाएंगे उसका V0 एवरेज, RMS, I0 एवरेज, I0 RMS मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे एक्ट होगा। इतना फंडामेंटल फार्मूला होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सिंगल फेज, है ना। पहले सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि कंट्रोल्ड होगा, है ना। दो टाइप का
अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। अंतर क्या है, अनकंट्रोल में सिर्फ डायोड यूज होगा, कंट्रोल में SCR यूज होगा। ठीक है, इसमें पहला पढ़ेंगे आर लोड के लिए। किसके लिए, आर लोड के लिए। तो आर लोड के लिए पढ़ते हैं। तो आर लोड के लिए कैसा सर्किट बनेगा, AC ले लिए, सिंगल फेज है, ये थायरिस्टर ले लिए और ये रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस माइनस V0 I0। ठीक है, फिर ये आ जाएगा VS, यहाँ से IS। ठीक है, अब थायरिस्टर मान के चलते हैं कि फायरिंग एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा, फायरिंग एंगल अल्फ़ा। तो इसका आउटपुट वोल्टेज बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आसानी हो जाता है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे तो कैसा आएगा, देखिए जब तक थायरिस्टर ऑन नहीं होगा तब तक ऑफ रहेगा, तो नहीं V0 आएगा नहीं I0 आएगा। जैसे ही ऑन होगा, ठीक है, किसको फॉलो करेगा, VS को, तो VS को फॉलो करने लगा। कब तक, पाई तक। और जैसे रिवर्स करेंगे थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो मतलब अल्फ़ा से लेके पाई तक ही रहेगा। उसके बाद कहाँ तक जीरो रहेगा, 2 पाई तक, फिर जीरो रहेगा, फिर ये रिपीट करेगा 2 पाई प्लस अल्फ़ा। ये हो गया V0 का ग्राफ। अब इसमें V0 एवरेज पूछता है, V0 एवरेज, V0 RMS, I0 एवरेज, I0 RMS। तो पहला V0 एवरेज क्या होगा इसमें, तो V0 एवरेज को सिर्फ V0 लिख लेते हैं, है ना। V0 एवरेज ये होता है Vm/2 पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अगर इससे निकालने के लिए आता है तो बहुत अच्छा, नहीं निकालने के लिए आता है तो याद करना पड़ेगा। सेकेंड, I0 एवरेज इसी से निकाल सकते हैं, V0 एवरेज अपॉन R, I बराबर V/R। V0 एवरेज अपॉन R आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा V0 RMS। इसका जब V0 RMS निकालिएगा, ये आता है Vm/2 √पाई, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा/2। ठीक है, बटे 1/2। अगर निकालने आता है V0 RMS इससे निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा से पाई Vm sin ओमेगा टी है, तो Vm sin ओमेगा टी होल स्क्वायर डी ओमेगा टी, अब पूरा पावर हाफ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा। अब इससे निकाल लेंगे I0 RMS। तो I0 RMS क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, V0 RMS अपॉन R। ठीक है, अब इसी में पूछता है पावर, तो पावर कैसे निकालते हैं, तो P0 बराबर हो जाएगा V0 RMS स्क्वायर बटे R, सिंपली बराबर, इसके बराबर भी हो सकता है I0 RMS स्क्वायर या V0 RMS इंटू I0 RMS, तीनों एक ही फार्मूला है। छठा, अब पूछेगा इनपुट पावर फैक्टर, बताए थे ना इनपुट पावर फैक्टर, IPF। इनपुट पावर फैक्टर बराबर होता है इसमें V0 RMS अपॉन VS RMS। सोर्स का RMS वोल्टेज, आउटपुट का RMS वोल्टेज। तो आउटपुट का RMS वोल्टेज मालूम है, सोर्स दिया रहता है, सोर्स का RMS वोल्टेज Vm/√2, वो निकाल देंगे। ठीक है, ये रजिस्टिव लोड के लिए। फिर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी पूछेगा तो उसमें पुट कर देंगे सारा फार्मूला जो पहले बताया, वो जो पहले स्टार्टिंग बताया वो सब के लिए वैलिड है। तो ये किसके लिए हो गया, कौन सा लोड के लिए, आर लोड। ठीक है, आर लोड पूछता है तो देख लीजिएगा। दूसरा RE लोड। ठीक है, दूसरा देखते हैं सिंगल फेज हाफ वे में RE लोड। इसमें पूछा भी गया है, 2021 या 22 में क्वेश्चन दिया गया है इसी पे। ठीक है, तो इस सर्किट क्या कैसा बनेगा, AC SCR RE लोड, VS हो गया, R हो गया, E हो गया, इसके क्रॉस आएगा वही V0 हो जाएगा,
यहाँ से आई नोट आएगा, ठीक है, ये SCR है, यहाँ से IS फ्लो करेगा, ठीक है। अब अगर इसका V नोट बनाएंगे तो कैसा आएगा V नोट, तो देखिए, तो VS पहले बना लेते हैं। तो VS क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब E का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, E का वैल्यू मान लेते हैं कुछ है जो कि ऐसा कट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। अब ये जहाँ कट करता है वो देता है थीटा, क्या देता है, थीटा। थीटा बराबर होता है, पहला इसी फॉर्मूला देता है, थीटा बराबर जो होता है साइन इनवर्स E/VM, पहले यही निकालते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स E/VM, ठीक है। फिर अल्फ़ा है ना, फायरिंग एंगल अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मान चलते हैं इसके बाद दिया है ना, थीटा के बाद दिया अल्फ़ा, तो मान के चलते हैं अल्फ़ा कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो मतलब यहाँ से ऑन हो रहा है। तो यहाँ से ऑन होगा तो पहले क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, तो V नोट बराबर ही रहेगा, तो V नोट बराबर E, कब तक, यहाँ तक। इसके बाद जैसे ही ऑन होगा वैसे ही V नोट बराबर क्या हो जाएगा, VS, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही E बड़ा होगा VS से तो इसके अनुसार से एक्ट होगा, तो इसके अनुसार से क्या हो गया, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस होगा तो इसको ओपन कर देगा, फिर क्या हो जाएगा, E रह जाएगा, कहाँ तक ही रहेगा, 2π प्लस अल्फ़ा तक। तो ये E कहाँ तक रहेगा, 2π प्लस अल्फ़ा, जब तक ट्रिगर दोबारा नहीं देंगे, ये 2π हो गया, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, जो रेड बना है यही बनेगा V नोट का ग्राफ, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग V नोट एवरेज है ना, V नोट RMS, I नोट एवरेज, I नोट RMS निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, थीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा मान रहे हैं ना, सॉरी, थीटा लेस देन अल्फ़ा मान रहे हैं, अल्फ़ा बड़ा है थीटा से, एंगल ये बड़ा है, तो थीटा लेस देन अल्फ़ा मान रहे हैं। तो इस केस में जो V नोट हो जाएगा, V नोट एवरेज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो पहला देख लेते हैं V नोट एवरेज, इसका थोड़ा सा लंबा आता है, ठीक है। ये होता है 1/2π VM cos थीटा प्लस cos अल्फ़ा प्लस E इंटू पाई प्लस थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अगर इसको याद नहीं रखना है तो इसका फंक्शन बना लीजिए V नोट का, ठीक है, तो वो आसान रहेगा। तो V नोट का फंक्शन बना देंगे, ठीक है। कैसे फंक्शन बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, V नोट ये निकल जाएगा तुरंत, है ना। तो V नोट इतना बड़ा याद रखना मुश्किल है, तो V नोट एवरेज बराबर क्या जानते हैं, 1/2π, ठीक है। कहाँ से, 0 से पहले अल्फ़ा गए, अल्फ़ा में क्या है, E/d⍵t है, प्लस अल्फ़ा से कहाँ गए, देखिए ध्यान से, अल्फ़ा से यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये पाई है, तो ये इतना दूर क्या होगा, टोटल पाई में से थीटा हटा देंगे, तो ये जो होगा पाई माइनस थीटा, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा से पाई माइनस थीटा तक गए। इसका क्या है, VM sin ω t, VS बराबर है d⍵t प्लस पाई माइनस थीटा से 2π, एक साइकिल, 0 से 2π, एक साइकिल, पाई माइनस थीटा से 2π, फिर है क्या, E इंटू d⍵t। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कीजिएगा तो V नोट एवरेज बराबर यही आएगा। V नोट एवरेज आ गया तो सिंपली I नोट एवरेज निकालना है, तो I नोट एवरेज क्या हो जाएगा इसमें, V नोट एवरेज माइनस E/R, ठीक है। जो V नोट एवरेज आएगा, E जो बैटरी का दिया रहेगा अपॉन बैटरी में जो रेजिस्टेंस रहेगा R कर देंगे तो V आ जाएगा। फिर तीसरा V नोट RMS,
तो वी नोट आर एम एस निकालना डिफ़िकल्ट है, तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर निकालना पड़ गया तो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। 1/2 पाई, जीरो से अल्फ़ा गए थे, इसमें ई स्क्वायर होता है ना, डी ओमेगा टी, प्लस अल्फ़ा से पाई माइनस थीटा गए थे, इसमें क्या लिखे थे, वी एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, प्लस पाई माइनस थीटा से कहाँ तक गए थे, 2 पाई तक, एक साइकिल 2 पाई तक, इसमें क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर डी ओमेगा टी। ये पूरा पर क्या हो जाएगा, पावर हाफ। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, ये जो वी नोट एवरेज है ना, इसको सिर्फ स्क्वायर कर दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए, और पूरा पर हाफ ले लिए, वही किए हैं। तो यहाँ से वी नोट एवरेज निकल जाएगा। चौथा, आई नोट आर एम एस। आई नोट आर एम एस कैसे निकलेगा, 1/2 पाई, अल्फ़ा से पाई माइनस थीटा, है ना, कंडक्ट खाली कर रहा है अल्फ़ा से पाई माइनस थीटा में, इसमें जो होगा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई अपॉन आर, इसका स्क्वायर डी ओमेगा टी करेंगे, इसका पूरे का पावर हाफ करेंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आई नोट आर एम एस। थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये इक्वेशन बना के निकालना पड़ता है। तो ये हो गया सिंगल फेज का। ठीक, सिंगल फेज हाफ वेव का। अब सिंगल फेज फुल वेव का देखेंगे। तो सिंगल फेज हाफ वेव देख लिया, सिंगल फेज फुल वेव, तो ये भी दो टाइप का है, सिंगल फेज फुल ब्रिज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव सेमी कन्वर्टर, है ना, सेमी कन्वर्टर या सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो दोनों एक साथ लेके चलते हैं, थोड़ा आसान रहता है। तो पहला इधर लिख लेते हैं, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कंट्रोल्ड फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर एल लोड। आर एल लोड के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इधर ले लेते हैं सिंगल फेज फुल वेव सेमी कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड है ये सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर एल लोड। सेमी कंट्रोल्ड में भी 3 टाइप होता है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, फुल वेव ब्रिज प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड, 3 टाइप होता है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल फेज फुल वेव सेमी कंट्रोल्ड में सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसका इक्वेशन देखेंगे। पहले इक्वेशन देखने से पहले बनता कैसा है सर्किट ये देख लेते हैं। फुल ब्रिज है तो फुल ब्रिज में कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते थे फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, लोड लगा देते थे, आर एल लगा रहे हैं तो आर एल, यहाँ पर एसी ले लिए, एसी यहाँ पे दे दिए, एक यहाँ पे दे दिए, ये हो गया। अब कंट्रोल रेक्टिफायर तो SCR होगा तो SCR कर देते हैं इसको। ठीक है, अगर अनकंट्रोल होता तो डायोड ही रहने देते हैं। तो ये मान लेते हैं T1, ये T2, ये T3, ये T4। ठीक है, ये फुल्ली कंट्रोल्ड हो गया। अब सिमेट्रिकल लेते हैं, इसमें भी 3 टाइप का होता है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, फुल वेव प्लस फुल वेव ब्रिज प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड। तो ये इसमें भी सिमेट्रिकल लेते हैं। सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, ऊपर थायरिस्टर लेंगे तो नीचे डायोड, फिर ऊपर थायरिस्टर लेंगे तो नीचे क्या लेंगे, डायोड। तो सिमेट्रिकल है, ऊपर थायरिस्टर नीचे डायोड, इसमें लगा देंगे लोड। ठीक है, फिर सिंगल फेज ले रहे हैं तो सिंगल फेज ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया T1 T3 D2 D4, सही है। अब इसका क्या है, अब दोनों का पूछ सकता है क्या, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म बनाइए और सोर्स करंट का वेव फॉर्म, न्यूमेरिकल में भी पूछता है। ठीक है, तो वेव फॉर्म बनाते हैं। फिर से ये हाफ कर देते हैं,
फुल्ली कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड। ये फुल्ली कंट्रोल्ड है, ये क्या है, सेमी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो इसमें वी नोट बनाएंगे, तो वी नोट कैसा बनता है। ठीक है, ये पढ़ना था, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। ऐसा कुछ बनता है, ऐसे चलते रहता है। तो 0 से अल्फ़ा पाई, पाई प्लस अल्फ़ा, फिर 2 पाई, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फ़ा, इसी तरह से चलते रहता है। अब हम लोग बनाएंगे, ये तो हो गया वी नोट। अब IS पूछता है ना, इनपुट सोर्स इनपुट करेंट, तो ये बनाएंगे, तो अल्फ़ा, फिर पाई प्लस अल्फ़ा, फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा। तो 0 से अल्फ़ा के बीच में होता है माइनस आई नोट, माइनस आई नोट बराबर, फिर अल्फ़ा से पाई होता है आई नोट बराबर, अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा, फिर पाई प्लस अल्फ़ा से 2 पाई प्लस अल्फ़ा होता है माइनस आई नोट। तो ऐसा ग्राफ होता है, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बना रहे। ये कंट्रोल में हो गया। अब सेमी कंट्रोल में क्या होता है, सेमी कंट्रोल में ग्राफ होता है, अल्फ़ा से शुरू होता है, उससे पहले 0 रहता है, फिर फॉलो करता है सोर्स को पाई तक, फिर 0 रहता है, फिर पाई प्लस अल्फ़ा पर ट्रिगर करते हैं, फिर यहाँ पे सोर्स को फॉलो करता है, फिर 2 पाई हो जाता है, फिर इसी तरह से रिपीट करता है। तो ये हो गया वी नोट का। अब इसी में बोलता है सोर्स करंट का बनाने के लिए, तो सोर्स करंट का क्या हो जाएगा, 0 से अल्फ़ा के लिए 0 होता है, अल्फ़ा से पाई के लिए आई नोट होता है, फिर वी नोट 0 तो IS 0, फिर पाई से अल्फ़ा 2 पाई तक होता है माइनस आई नोट। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं, ये फुल्ली कंट्रोल्ड है तो पूरा दे रहा है, ये सेमी कंट्रोल्ड है तो पूरा आउटपुट भी नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वी नोट एवरेज निकालेंगे, वी नोट RMS निकालेंगे। ठीक है, वी नोट एवरेज, वी नोट RMS, तो दोनों में निकालते हैं। तो फुल्ली कंट्रोल्ड और सेमी कंट्रोल्ड, ये कर लेते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। तो वी नोट एवरेज, पहला यही है, वी नोट एवरेज बराबर 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फ़ा। ये डायरेक्ट यूज करते हैं फार्मूला, तो याद रखिएगा। वही सेमी कंट्रोल में वी नोट एवरेज बराबर होता है Vm अपॉन पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। दूसरा वी नोट RMS, वी नोट RMS बराबर होता है Vm अपॉन √2। इसमें दूसरा, इसमें पहला ये था, दूसरा वी नोट RMS होता है, वी नोट RMS इसमें होता है Vm अपॉन √2 पाई, इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा पावर 1/2। ठीक है, तीसरा आई नोट RMS बराबर आई नोट एवरेज बराबर, इसमें होता है आई नोट के बराबर, सेम इसमें भी होता है आई नोट RMS बराबर आई नोट एवरेज बराबर आई नोट के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा इसी में देख लेते हैं। चौथा होता है IS एवरेज पूछेगा, सोर्स करंट का एवरेज कितना होगा, तो ये होता है 0, और IS RMS पूछेगा तो ये होता है आई नोट के बराबर। उसी तरह से इसमें IS एवरेज होता है
0, सोर्स करंट का सोर्स का एवरेज करंट 0 होता है, सोर्स का एवरेज RMS वैल्यू कितना होता है, आई नोट रूट अंडर पाई माइनस अल्फ़ा अपॉन पाई। ठीक है, चौथा हो गया। पाँचवा, अब देखिए यहाँ से सोर्स करंट क्या होना चाहिए, यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये AC है, VS AC है, यहाँ पर ये VS आ गया, यहाँ से IS है ना, यहाँ से V नोट, यहाँ से I नोट, सेम यहाँ पे VS IS, यहाँ पे V नोट, यहाँ से I नोट। अब देखिए अगर VS साइनसोइडल तो IS भी साइनसोइडल होना चाहिए, लेकिन जब एक्सप्रेशन निकालते हैं एक्सप्रेशन ऐसा निकलता है, ये साइनसोइडल नहीं है, स्क्वायर टाइप है, तो इसमें हार्मोनिक्स आता है। तो वही कभी कभी पूछता है क्या, इसमें हार्मोनिक्स कितना होता है। ठीक है, दोनों में देखिए इसमें भी साइनसोइडल होना चाहिए, साइनसोइडल जहाँ पे स्क्वायर है, तो हार्मोनिक्स कितना होता है। तो पाँचवा यही है, पाँचवा फार्मूला IS में हार्मोनिक्स, तो IS nth हार्मोनिक्स बराबर होता है सिग्मा n बराबर 1 3 5 इन्फिनिटी तक 4I नोट अपॉन n पाई साइन n ओमेगा t प्लस फाई n, और फाई n बराबर होता है माइनस n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, फायरिंग एंगल। ठीक है, इससे निकालते हैं IS n RMS, ये याद करना ज़रूरी है, यही यूज होता है 0.9 अपॉन n इंटू आई नोट, यही यूज होता है ज़्यादा। और इसमें THD कितना होता है, इसमें टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, क्योंकि IS क्या होना चाहिए, प्योर साइनसोइडल, तो इसमें हार्मोनिक्स आ गया, तो AC में हार्मोनिक्स आता है तो उसको दर्शाते हैं THD से। THD बराबर होता है इसमें 48.34%, कितना होता है 48.34%। ठीक है, इसी तरह से पाँचवा इधर लिखते हैं, इसमें ISN बराबर होता है, बहुत लंबा होता है, तो इससे अच्छा है ISN RMS याद कर लीजिए, ये होता है यहाँ जो लिखे थे ISN RMS, ये होता है 0.9 अपॉन n आई नोट, इतना तो था ही था, इसमें ऐड हो जाता है cos n अल्फ़ा बाई 2, ये याद कर लीजिए। और इसमें फाई एन याद करना जरूरी है, ये पूछता है फाई एन बराबर माइनस n अल्फ़ा होता है, इसमें फाई एन बराबर होता है माइनस n अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, एंगल है, फाई क्या है, एंगल है, ये जो एंगल आया ये एंगल है, और इसमें G बराबर होता है 0.9, फिक्स रहता है 0.9। इनपुट पावर फैक्टर बराबर होता है, इनपुट पावर फैक्टर बराबर होता है 0.9 इंटू कॉस अल्फ़ा, क्या होता है 0.9 इंटू कॉस अल्फ़ा, है ना, G इंटू FDF लिखाए थे, तो FDF कॉस अल्फ़ा होता है। यहाँ पे G बराबर होता है 2√2 डिस्टॉर्शन फैक्टर 2√2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन रूट अंडर पाई इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर FDF जो होगा वो होगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर FDF कॉस अल्फ़ा, ये FDF है कॉस अल्फ़ा, तो इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, G जो आया इंटू FDF जो आएगा, ये हो जाएगा। अब जब GFDF आ गया तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या होता है रूट अंडर 1 अपॉन G स्क्वायर माइनस 1, G का वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास IS में हार्मोनिक्स। अब छठा देखते हैं,
छठा क्या देखेंगे, पावर। पावर बराबर होता है VS RMS इंटू IS1 RMS इंटू कॉस अल्फ़ा, या इसी को लिखते हैं V0 इंटू I0। Q बराबर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर VS RMS इंटू IS1 RMS इंटू साइन अल्फ़ा, ये बराबर होता है P10 अल्फ़ा। इसमें लिखेंगे तो सेम होगा P बराबर VS RMS इंटू IS1 RMS इंटू कॉस, और यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे α/2 हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बराबर V0 इंटू I0। V0 क्या है, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज इंटू एवरेज करंट। Q बराबर क्या हो जाएगा, VS RMS इंटू IS1 RMS इंटू साइन α/2, ये बराबर हो जाएगा P10 α/2। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ से अगर पावर फैक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक तो वो मेथड है तो उसमें लेकिन मालूम होना चाहिए GFDF। अगर ये मालूम है, इसके मदद से हम लोग निकालना चाहेंगे इनपुट पावर फैक्टर, तो इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर क्या हो जाएगा P/S। P मालूम है ये, और S क्या हो जाएगा VS RMS इंटू IS RMS। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा VS RMS इंटू IS RMS। पुट कर दीजिए, आ जाएगा इनपुट पावर फैक्टर। इसमें भी सेम इनपुट पावर फैक्टर निकालना होगा, cos फाई बराबर तो क्या जाएंगे P/S, तो P इस फार्मूला से निकालेंगे, S बराबर हो जाएगा यहाँ पे भी VS RMS इंटू IS RMS। तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, यहाँ पे भी इनपुट पावर फैक्टर और यहाँ पे भी इनपुट पावर फैक्टर, दोनों देखिएगा तो दोनों सेम आता है। तो जिससे आसान बुझाए उससे इनपुट पावर फैक्टर देख लीजिएगा, पूछता है ना, इसलिए देखना जरूरी है। तो इतना आपको सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कंट्रोल और सिंगल फेज फुल वेव सेमी कंट्रोल में याद रखना पड़ेगा, तब जाके न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, थ्री फेज देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थ्री फेज का।